सदन में उड़ाते थे योगी का मजाक, अब देखिए लालू यादव का क्या हुआ हाल। कुर्सी भी चली गई, सांसदी भी गंवानी पड़ी। बिहार में अब लालू का जलवा नहीं, योगी की दहाड़ गूंजती है। प्रधानमंत्री मोदी को नहीं देखना तो बिल्कुल बीजेपी से चाहते हैं, लेकिन किसी अच्छे युवा एवं कड़े नेता को, जैसे आदित्यनाथ योगी को लाइए आप। मुझे लगता है कि मोदी जी का जो विचारधारा है वो योगी जी जो है वो थोड़ा सा हाइपर है हमसे। तो मैं जो युवा हूँ तो मुझे सॉफ्ट कोर नहीं, मुझे हार्ड कोर चाहिए। मुझे तो चाहिए कि एक दिन वाला ही चाहिए कि एक दिन में सब बदल के रख दे। उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने से पहले योगी आदित्यनाथ गोरखपुर लोकसभा सीट से सांसद हुआ करते थे और एक बार नहीं 1998 से लगातार 5 बार इस लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद भी पहुंचे, जहां उन्होंने अपने गोरखपुर के साथ हिंदी, हिंदुत्व और हिंदुस्तान की आवाज भी जोर शोर से उठाई। लेकिन इस संसद में कुछ लोग ऐसे भी थे जो एक भगवाधारी साधु का सांसद बनना शायद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मजाक उड़ाते हुए कहा करते थे, ए साधु बाबा, आपका काम मंदिर में घंटी बजाना है। बाबा प्लीज ये मंदिर में पूजा करें। आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं और पुजारियों को भ्रमित करके वोट लेके जीत के आ रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। साधु बाबा, साधु बाबा बोलेगा। शरद जी, मुलायम सिंह जी और लालू जी, हम सब बेकार यहाँ बैठे हुए समय बर्बाद करने के लिए हमको कहें। आपका काम है, आपका काम है साधु बाबा घंटी बजाना। आपका काम है मंदिर में घंटी, आपका काम है मंदिर में पूजा। संसद में कभी मुलायम सिंह यादव और लालू यादव मिलकर कुछ इसी तरह से योगी आदित्यनाथ का मजाक उड़ाया करते थे, मगर अब वक्त बदल गया है और यही योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं और मजाक उड़ाने वाले लालू यादव, जिनका कभी बिहार में भौकाल हुआ करता था, आज उनके पास ना तो सीएम की कुर्सी है और ना ही वो खुद सांसद है, क्योंकि चारा घोटाले में जेल की सजा मिलने के बाद से लालू यादव चुनाव ही नहीं लड़ सकते। ये हाल तो लालू यादव के राजनीतिक करियर का है। और रही बात बिहार में उनके भौकाल की, तो वक्त ने ऐसी पलटी मारी कि जिस बिहार में कभी लालू यादव की तूती बोला करती थी, उसी बिहार में अब हर कहीं मोदी मोदी की गूंज रहती है, तो कहीं योगी की डिमांड हो रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सौरभ ठाकुर हुआ। अच्छा, आप 2024 में प्रधानमंत्री के तौर पर किन्हें देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री बीजेपी भी तो अच्छी काम कर रही है, लेकिन ऐसा कोई भी शासक हो जो 10 साल सत्ता में अभी राज किए वो लोग तो नहीं, पर जनता का यही अधिकार है कि 5 साल बाद कोई भी सरकार को चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि सरकार गतिविधि जो अच्छी कर रही है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा दिन रहने से सरकार के अंदर से ये होता है कि नहीं, मेरा यहाँ दबदबा है, तो दबदबा को खत्म करना होगा। मतलब कहीं ना कहीं आप देखिए, आपका जो आंसर है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आप क्लियर बताएं कि देखना किनको चाहते हैं? देखना तो प्रधानमंत्री मोदी जी को या फिर किन्हीं और? नहीं, प्रधानमंत्री मोदी को नहीं देखना तो बिल्कुल बीजेपी से चाहते हैं, लेकिन किसी अच्छे युवा एवं कड़े नेता को, जैसे आदित्यनाथ योगी को लाइए आप। किसी अच्छे, जैसे बिहार में ही है तो बिहार में गठबंधन की सरकार अगर बदलेगी तो यहाँ चिराग पासवान को लाइए, जिससे आगे का विकास हो सके। मतलब देखिए, युवा हमारे साथ हैं और ये चाहते हैं कि बीजेपी से ही कोई और युवा प्रधानमंत्री। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम हुआ सर आपका? शुभम शुक्ला। आप 2024 में प्रधानमंत्री के तौर पे किन्हें देखना चाहते हैं? सर अभी तो जिस जैसा माहौल है अभी तो मोदी जी लग रहे हैं। अब माहौल के अनुसार मोदी जी को आप देखना चाहते हैं? हम देखना चाहते हैं दूसरा को, लेकिन माहौल वही मोदी जी का बना हुआ है। आप किनको देखना चाहते हैं? आप खुद का राय बताइए। थोड़ा सा हार्डकोर चाहते हैं, कोई हिंदुत्व वाला लीडर हो। अच्छा, जैसे हिमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे आपके यूपी के हों, योगी आदित्यनाथ। हाँ, मतलब हो कोई बीजेपी से ही। हाँ, मुझे लगता है कि मोदी जी का जो विचारधारा है वो योगी जी जो है वो थोड़ा सा हाइपर है हमसे। तो मैं जो युवा हूँ तो मुझे सॉफ्ट कोर नहीं, मुझे हार्ड कोर चाहिए। मुझे तो चाहिए कि एक दिन वाला ही चाहिए कि एक दिन में सब बदल के रख दे। मतलब आपको हार्डकोर वाला प्रधानमंत्री चाहिए। क्या नाम है जी? आशीष का नाम है। अच्छा, 2024 में प्रधानमंत्री वाला चुनाव होने वाला है, पता है। प्रधानमंत्री के रूप में किनको देखना चाहते हो? मोदी को। मोदी जी को देखना चाहते हो? अच्छा, मोदी जी में ऐसा क्या खास बात? बहुत खास बात है। क्या खास बात है मोदी जी में? ऐसा तो बहुत सारा है, बाकी कितना बात। राम मंदिर मोदी जी बना दिए, अब क्या चाहिए?
24 में 22 तारीख को रामनवमी का थी, क्या होने वाला है, राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। अब क्या चाहिए? तो मतलब वो हिंदुओं के लिए जो कर रहे हैं उनसे तुम खुश हो? बहुत खुश है। क्या नाम होगा तुम्हारा बच्चा? अजीत कुमार। 2024 में प्रधानमंत्री के तौर पे किनको देखना चाहते हो? नरेंद्र मोदी का। काहे नरेंद्र मोदी जी को काहे देखना चाहते हो? कहाँ से वही उनको जितने से तुमको क्या फायदा है? जीत जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा बात है? कहाँ अच्छा बात है? मतलब जीत जाएंगे तो क्या कर देंगे वो? बहुत कुछ कर लेंगे। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। मतलब मोदी जीत जाएंगे तो इस बार हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हाँ चलिए देखिए, ये बीच में कुछ दिन पहले एक गाना आया था कि भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, और देखिए बच्चा बोल रहा है कि मोदी जी एक बार फिर से जीतेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। जिस बिहार में दशकों तक लालू परिवार ने राज किया और नीतीश कुमार लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, उसी बिहार में लालू नीतीश की लहर नहीं, योगी मोदी की लहर नजर आ रही है। मोदी के बाद किसी नेता को बिहार की जनता ने सबसे ज्यादा पसंद कर रही है तो वो है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्योंकि बात चाहे सूबे के विकास की हो या फिर विकास दुबे जैसे गैंगस्टर को ठोकने की, बात चाहे धर्म की ध्वजा लहराने की हो या फिर सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की, हर मामले में योगी सरकार सबसे आगे नजर आती है। इतना ही नहीं, कानून तोड़ने वाले गुंडे बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ बेधड़क बुलडोजर चलवाने वाला एक्शन भी यूपी ही नहीं पूरे देश में भी भा रहा है। क्योंकि योगी की सत्ता में आने से पहले ऐसा कम ही देखने को मिलता था कि कोई सरकार माफियाओं से पहले जमीन खाली करवाए और फिर उसी जमीन पर गरीबों के लिए घर बनवाए। मगर योगी सरकार में ऐसा ही होता है। गुंडे बदमाशों और माफियाओं को योगी इसी तरह से ठीक करते हैं, फिर वो चाहे मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद जैसे बड़े बड़े माफिया ही क्यों ना हो। जिस अंदाज में योगी सरकार इनसे निपटती है, उसका यही अंदाज लोगों को भी काफी पसंद आ रहा है। यही वजह है कि साल 2022 में यूपी की जनता ने उन्हें फिर से जिताकर यूपी की सत्ता सौंपी। तो वही तमाम सर्वे में आज भी योगी आदित्यनाथ को देश का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बताया जाता है। यही है योगी का भौकाल, और अब यही भौकाल पड़ोसी राज्य बिहार भी पहुंच गया है। लोग योगी जैसे कड़क मुख्यमंत्री की डिमांड कर रहे हैं। बहरहाल जिस तरह से यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में योगी की लोकप्रियता बढ़ रही है, ऐसे में क्या मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं।